तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें मैरो सेरिबेलम लेने की ज़रूरत है या फिर फ्री कंटेंट अवेलेबल है जिससे हम आगे डिस्टिंक्शन लगा सकें या फिर अच्छे से पढ़ सकें भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खतरनाक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। एक तो तुम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करके मैरो सेरिबेलम प्रेप ले लो। दूसरा ऑप्शन है भाई फ्री कंटेंट, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उसको भी पढ़ के तुम 75+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इन दोनों चीज़ों में बात करने वाले हैं, तुम्हारे लिए कौन सा कंटेंट सेकंड ईयर में सही है। वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी जो स्टडी है उसमें चार चांद लग जाएंगे। देखो यार, पहले बात कर लेते हैं अपन बुक्स के बारे में। तो बुक्स भाई दो तरह की रहती हैं। पहली तो रहती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, जिनको सभी पूरे वर्ल्ड में रहती हैं और सब लोग पढ़ते हैं। दूसरा रहता है ईजिली अंडरस्टेबल बुक, जो आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अपने सेकंड प्रोप में 3 सब्जेक्ट है: पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए भाई गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो रॉबिन्स है, वो भी बढ़िया बुक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। तो उससे बचने के लिए भाई तुम्हारे पास दूसरे तरह की बुक है, तो वो है रामदास नायक और हर्षमोहन। हर्षमोहन मैंने पढ़ी है, रामदास नायक भी पढ़ी थी मैंने। मेरे को दोनों बुक ही काफ़ी बढ़िया लगी। जो रॉबिन्स है उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जो हर्षमोहन उसकी जस्ट कॉपी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है और उसमें मतलब लाइक थ्योरी ज़्यादा दे रखी है। ठीक है, फिर रामदास नायक है, उसमें क्वेश्चन फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आंसर करके पूरा टॉपिक दे रखे हैं, तो उसको भी तुम पढ़ सकते हो। फिर दूसरी जो आती है वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो मैं एक ही बुक बोलूँगा, अपूर्वा शास्त्री। काफ़ी बढ़िया बुक है, तुम्हें किसी भी लेक्चर की या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम से वो चीज़ समझ में आ जाएंगी सिर्फ बुक को रीड करके। तीसरा है अपना फार्माकोलॉजी के लिए अपने पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो है के डी त्रिपाठी। ठीक है, काफ़ी बढ़िया बुक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी उसको कंप्लीट करने में। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी बुक जो है शानबाग मैंने पढ़ी थी। केडीटी का सिर्फ मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो बुक्स की बात हो गई भाई। बुक्स के बाद तुम्हारे पास देखो, एक तो ऑप्शन है कि तुम अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम बुक्स को रीड करो और सेल्फ नोट्स बनाओ। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बुक्स भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें चाहिए वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स अब तुम्हारे पास दो तरह के हैं, एक तो पेड वाले हैं, एक फ्री वाला है। पेड वाले में क्या है कि तुम्हारे सेरिबेलम हो गया, मैरो हो गया, प्रेप लेटर हो गया, इन पर 50-60 हज़ार रुपये दोगे तो तुम्हें वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, साथ में नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है अपनी फ्री वाले, जिनसे मैं पढ़ा था भाई। मैंने कोई भी ये कोचिंग वाला नहीं लिया था। ठीक है, तो मैं पढ़ा था यूट्यूब से भाई, और टेलीग्राम पे भी कुछ कंटेंट मिल गया था। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैं तुम्हें एक बढ़िया टीचर बता देता हूँ माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, खासकर पैथोलॉजी के लिए डॉक्टर प्रियंका सचदेव। काफ़ी बढ़िया टीचर है भाई, मेरे को तो बहुत ही अच्छा समझ में आया। तुम सिर्फ लेक्चर देखोगे ना, उसके बाद बुक रीड कर लोगे भाई, तुम्हें वो टॉपिक आराम से याद हो जाएगा बहुत ही मस्त तरीके से। ठीक है, तो फ्री लेक्चर अवेलेबल है यार, तुम देख सकते हो। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो। फिर दूसरा है भाई बहुत ही लेजेंडरी टीचर है फार्माकोलॉजी के लिए, डॉक्टर गोविंद रायकर भाई। तुम्हें मजाक में पूरी फार्माकोलॉजी याद करा देगा, ऐसा टीचर है। ठीक है, तो तुम उनसे पढ़ सकते हो लेक्चर। टेलीग्राम पे पढ़े हुए हैं जो पुराने लेक्चर हैं वो। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया लेक्चर हैं वो भी, मज़ा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। और टेलीग्राम पे तुम्हें बस क्या करना है कि तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और PDFs भी मिल जाएंगी कुछ। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही। और माइक्रोबायोलॉजी में तो ऐसा है भाई, तुम्हें कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। पैथोलॉजी है थोड़ी कि उसमें कुछ टॉपिक हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, तो उसके लिए टीचर है। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसको भी तुम प्रियंका सचदेव से पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी बढ़िया लेक्चर दे रखे हैं वहाँ पर, मैंने भी पढ़ा था, मजा आ गया था। ठीक है, तो यही कुछ बुक्स थी। अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ कुछ टिप्स जिनसे तुम्हारी स्टडी में ना भाई 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो उसमें पहली टिप तो यही है कि भाई अगर तुम्हारे एग्जाम में 3-4 महीने हैं, ठीक है, तो तुमने जो पूरे साल में नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए हैं तो रैपिड नोट्स बना लो। 3-4 महीने काफ़ी होते हैं, पढ़ते पढ़ते थोड़े नोट्स बना लो। ठीक है, और लेक्चर्स देखो, उससे तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा है कि तुम्हारे पास 8-10 महीने हैं, तुम्हारा प्रोप अभी स्टार्ट हुआ है, तो तुम बुक रीड करो या लेक्चर्स देखो, साथ में अपने नोट्स जरूर से बना लो, क्योंकि नोट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पेपर से पहले। ठीक है, दूसरी टिप मैं देने वाला हूँ बुक सिलेक्शन। बुक ऐसी सिलेक्ट करो जो तुम्हें इजीली समझ में आए, क्योंकि एक बार तुम्हें कोई टॉपिक इजीली समझ में आ गया ना, तो तुम दूसरों को उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वो टॉपिक समझ ही नहीं आया, भले तुमने गोल्ड स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, तो क्या मतलब रह जाएगा जब तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एग्जाम में लिख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो बुक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। फिर तीसरी टिप है भाई कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम फार्माकोलॉजी में KDT पढ़ो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो शानबाग पढ़ो। KDT का क्लासिफिकेशन जरूर से याद कर लेना भाई, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने क्लासिफिकेशन याद कर लिया तो तुम्हारी 50% जो फार्माकोलॉजी है वो तो खत्म ही हो जाएगी भाई। ठीक है, तो फिर तुम्हें शानबाग की रीडिंग माननी है, कहीं से भी देख लो भाई, और चीज़ें हैं जो रेस्ट ऑफ बचा है। मेन है ड्रग का क्लासिफिकेशन, वो याद कर लो। ठीक है, 50% तुम्हारी फार्माकोलॉजी खत्म है। अगली टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो लेक्चर देख लिया, उसके बाद अगला लेक्चर देख लिया, लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना है। एक लेक्चर देख लिया, उसको फिर तुम्हें उस टॉपिक को
बुक से पढ़ना है, ठीक है। बुक से एक बार रीडिंग मान लोगे तो तुम्हारा वो टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा और तुम्हें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मत स्किप करना भाई, बहुत ही फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैं दूसरी चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि भाई फ्री कंटेंट की कमी नहीं है, बस तुम्हें सही डायरेक्शन चाहिए जिससे तुम सही जगह सही कंटेंट ढूंढ सको, ठीक है। सेकंड प्रॉप में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि भाई तुम ये सब चीज़ें अच्छे से कर पाओ, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तुम इधर जाके आई बटन पर जाके वीडियो को देख सकते हो या तुम्हें स्क्रीन पर शो कर रही है वहाँ पे देख सकते हो। बाकी तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अगर तुम्हारा कोई डाउट रह गया हो तो उसको तुम कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।